Hi everyone. Today we are going to learn about short compositions. This is the topic which is asked in 12th board examination. Word limit of this topic is about 50 words and the weightage of marks is 4. So this is a topic of 4 marks and the word limit of this topic must not exceed 50 words. In this way, we can say that this is a very simple topic because we do not have to write too much about this topic and we can easily get 4 marks from it. But there are some things which must be in our mind while writing the answer of such kind of questions. And what is that? That is only our word limit. Sometimes students exceed the word limit and that becomes a problem. That's why sometimes after writing a good answer we do not get full marks. That is a major reason behind it. So our word limit must not exceed 50 words and it must not be less than 50 words. First thing. Next, we are going to discuss invitation today, and it has been a trend of board examination that they ask us question related to accepting or declining the invitations. In this video I will discuss how to write an invitation and how to write the replies of invitations. Before we start this topic, we must know what is an invitation. So this is very important for us to know what an invitation is. In our social life, we have various events and occasions which we celebrate in the company of our relatives, friends, other family members and human groups. हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं जिनको हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या ह्यूमन ग्रुप्स के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो अपनी सोशल लाइफ है और इसमें बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं. उन सब को हम अकेले तो इन्जॉय नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो इन्जॉयमेंट के लिए हमें उसमें सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट किसका होता है? हमें रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर ह्यूमन ग्रुप्स का. Such occasions may include marriage ceremonies, birthdays, inaugurals, openings of offices and exhibitions, or swearing in and oath-taking ceremonies of different public or private body, office bearers, etc. ये ओकेजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें शादी हो सकती है, किसी की बर्थडेज हो सकते हैं, किसी चीज़ का शुभारंभ हो सकता है, इनोग्रेशन हो सकता है, किसी ऑफिस की ओपनिंग हो सकती है या एग्जीबिशन हो सकती है, प्रदर्शनी हो सकती है, स्वेरिंग इन या ओथ टेकिंग सेरेमनीज हो सकती है, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, या फिर अदर ऑफिस से रिलेटेड या प्राइवेट बॉडीज से रिलेटेड कोई सेरेमनीज हो सकती है. तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं या सेलिब्रेशंस होते हैं जिनको हम सोशल लाइफ में इंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं. On such occasions, we wish and need the company of those who are related to us. और ऐसे ही occasions में हम ऐसी कामना करते हैं और हमें आवश्यकता भी होती है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी कंपनी के. तो ऐसे लोगों की हम कामना करते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी की हम कामना करते हैं, उनके साथ की हम कामना करते हैं. ये आवश्यकता महसूस होती है जो हमसे जुड़े रहते हैं. In order that these people related to us should come to join us on these important or special occasions, we need to send them a formal or an informal request as the case may be. और इन रिलेटेड लोगों को इन इम्पोर्टेंट या स्पेशल ओकेजन्स पे ज्वाइन करवाने के लिए कि वो हमारे यहाँ पे आकर ज्वाइन करें, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है
कि हम उनको फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड करें, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है। दीज रिक्वेस्ट्स आर नोन एज इन्विटेशंस, और ये जो रिक्वेस्ट्स होती है उन्हीं को इन्विटेशंस के नाम से जानते हैं। तो इन्विटेशन हो क्या गया है, ये एक फॉर्मल या इनफॉर्मल वे होता है किसी को रिक्वेस्ट सेंड करने का, ताकि जो भी रिसीवर है वह पर्टिकुलर ओकेज़न पर आकर जो सेंडर है उसके यहाँ पे सेलिब्रेट करे उस ओकेज़न को, और उस ओकेज़न में वो ज्वाइन करे, शामिल हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति को जब हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं उसमें इनवाइट करते हैं, उसमें बुलाते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हम उनको सेंड करते हैं उन्हीं को हम इन्विटेशंस कहते हैं। ए केयरफुली ड्राफ्टेड इन्विटेशन कंटेन्स द रिक्वेस्ट टू द पर्सन कंसर्न्ड एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओकेज़न। एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया जो इन्विटेशन है उसमें रिक्वेस्ट होती है उस संबंधित व्यक्ति से, और साथ ही साथ में उस ओकेज़न से जुड़ी हुई सारी पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन होती है। तो जो दो चीज़ें इसमें होती है, एक तो इन्विटेशन जिसको हम सेंड कर रहे हैं उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरी जो भी ओकेज़न है उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती है। पहली बात रिक्वेस्ट होगी जो भी इनविटेशन को रिसीव करेगा उससे, और दूसरी उस ओकेज़न से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ओकेज़न क्या वो, कब वो परफॉर्म किया जाना है, क्या टाइमिंग रहेगी उसकी, और कहाँ पे ये परफॉर्म किया जाना है। मीन्स यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो ओकेज़न है उसके बारे में, डेट और डे के बारे में, टाइम के बारे में और वेन्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी ही चाहिए। फॉर्मल इन्विटेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। टाइप 1 इज़ अ प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड टू इन्वाइट गेस्ट्स एंड रिलेटिव्स टू बी प्रेजेंट ऑन दैट ओकेज़न। पहला प्रकार जो होता है वो प्रिंटेड इन्विटेशन होता है, जैसे कि हम शादी समारोह में भेजते हैं, शादी का जो कार्ड हो गया है वो एक तरीके से प्रिंटेड इन्विटेशन है, फॉर्मल इन्विटेशन है, जिसमें हम गेस्ट को सेंड करते हैं इन्वाइट करने के लिए। सच इन्विटेशंस डू नॉट बेयर द नेम्स ऑफ द एड्रेसिव। ऐसे जो इन्विटेशंस होते हैं उनमें जो एड्रेसी होता है, जिसको हम एड्रेस करते हैं, जो रिसीवर है उसका नाम नहीं होता है, ठीक है। उसका जो नाम होता है वो पर्टिकुलर जो स्पेस होता है उसी पे केवल राइट करते हैं, उसके अंदर राइट नहीं किया जाता है। द अदर टाइप इज यूज्ड फॉर इन्वाइटिंग ए VIP एज अ गेस्ट टू प्रिसाइड ओवर ए सोशियो कल्चरल और एजुकेशनल फंक्शन। और दूसरा प्रकार का जो इन्विटेशन होता है वो किसी VIP को एक गेस्ट के रूप में इनवाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी एजुकेशनल फंक्शन में या किसी सोशल या कल्चरल फंक्शन में इनवाइट करने के लिए। सच एन इन्विटेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मल लेटर बेयरिंग द नेम ऑफ द एड्रेसी। और ऐसे जो इन्विटेशंस होते हैं ना वो फॉर्मल लेटर की तरह ही लिखे जाते हैं, जिसमें एड्रेसी का नाम भी शामिल होता है। तो फॉर्मल लेटर जिस तरीके से राइट करते हैं वैसे ही फॉर्मल इन्विटेशन भी राइट किया जाता है जब हम किसी VIP को किसी फंक्शन में इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ अगर ऑर्डिनरी लोगों को हमें इनवाइट करना है तब हम वहाँ पे एक ही कार्ड सभी को सेंड कर देते हैं, जिसमें एड्रेसी का नाम नहीं लिखा जाता है। एड्रेसी मीन्स जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जो भी उस इनविटेशन को रिसीव करेगा उसका नाम उस पर नहीं होता है। दूसरा प्रकार का जो इनविटेशन होता है फॉर्मल, उसमें एड्रेसी का नाम होता है। ये तो बात हुई फॉर्मल इनविटेशन की। नेक्स्ट वन इज आवर इनफॉर्मल इनविटेशन। एन इनफॉर्मल नोट ऑफ इनवाइटिंग और इनविटेशन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सनल लेटर। तो इनफॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल लेटर को एक्सेप्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं, डिनाई करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, ये जो होता है ये पर्सनल लेटर के फॉर्मेट में ही होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जो फॉर्मल इन्विटेशन है
और किसी वीआईपी को अगर हमें इनवाइट करना है तब तो वो फॉर्मल लेटर की तरह ही राइट किया जाता है। सबसे पहले उसमें सेंडर से एड्रेस आता है, फिर उसमें डेट आ जाती है, रिसीवर से एड्रेस आ जाता है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, इस तरीके से वो चलता रहता है सैल्यूटेशन वगैरह। वही इनफॉर्मल जो लेटर है वो हमेशा ही इनफॉर्मल लेटर के रूप में लिखा जाता है, चाहे तो इनफॉर्मल इनविटेशन हो चाहे उसका रिप्लाई हो, वो इनफॉर्मल वे में ही लिखा जाना है। जबकि फॉर्मल इनविटेशन फॉर्मल लेटर के रूप में लिखा जाता है और उसके एक्सेप्टेंस और उसकी जो डिनाइल है, जो उसका रिजेक्शन है, जिसको मान सकते हैं हम डिनाई करते हुए अगर राइट कर रहे हैं हम रिप्लाई, तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। तो उन दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इट इज़ रिटन टू क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स addressing them by names. The salutation and the close are as under. ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखा जाता है एड्रेस करते हुए उनके नाम से। जो सैल्यूटेशंस होते हैं और जो क्लोज होते हैं वो ऐसे दे रखे हैं। जो सैल्यूटेशन होता है वो क्या होता है, माय डियर ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, या फिर किसी का नाम हो सकता है, जैसे माय डियर नलिनी, माय डियर श्री शर्मा एट्सेट्रा। और जो क्लोज होता है, जो हम एंड करते हैं उसका, वो होता है योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स या फिर योर्स लविंग। तो इस तरीके से हम इनकी सैल्यूटेशंस करते हैं और इसका क्लोज करते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में सिग्नेचर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से इनफॉर्मल वे में ही लिखा जाता है, जो इनफॉर्मल लेटर होता है। अब हम बात करेंगे इन लेटर्स को लिखने का जो मेथड वो कैसा है, क्या ये लेटर्स जैसा ही है या इनविटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज ए फॉर्मल इनविटेशन जो कि प्रिंटेड है। अब प्रिंटेड हो गया तो इसका मतलब हो गया है कि इसमें जो एड्रेस होगा जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका नाम नहीं होगा। मिस्टर एंड मिसेज ए.के. मिश्रा, यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी होता है होस्ट उसका नाम लिखते हैं। इस फॉर्मेट को आप राइट करते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ होस्ट। फॉर्मल इन्विटेशन है तो सबसे पहले राइट करेंगे हम नेम ऑफ होस्ट। उसके बाद में एक फिक्स लाइन होती है जो कि होती है इनवाइट करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट होस्ट, उसके बाद इनवाइट करने के लिए एक लाइन राइट करते हैं, इनवाइट या इनवाइट्स, और उसमें होता है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सेम लाइन। तो इनविटेशन में हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस 2-3 लाइन होती है जो फिक्स होती है, उन्हीं को हमें याद करना होता है। और जो भी इनविटेशन हो, फॉर्मल इनविटेशन हो, सेम टू सेम वही लाइन उसमें सेट कर देते हैं। मिस्टर एंड मिसेज ए.के. मिश्रा, सबसे पहले हमने होस्ट का नाम लिखा है। जो भी इस इनविटेशन को सेंड कर रहा है उसका नाम होगा सबसे पहले, केवल नाम। उसमें मिस्टर एंड मिसेज कोई भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में ये नहीं दे रखा है तो हम अज्यूम कर लेंगे मिस्टर एंड मिसेज वर्मा या शर्मा, या फिर कोई और सरनेम हो सकता है, परंतु वहाँ पे नेम को अज्यूम नहीं करेंगे, केवल सरनेम से काम चलाएंगे। मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा जिसे दे रखा है, या मिस्टर एंड मिसेज वर्मा दे रखा है, परंतु ऐसे नहीं राइट कर देना मिस्टर एंड मिसेज राम शर्मा या वी.के. शर्मा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, वो आपकी जो कंपनी है उसके प्लेजर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले होस्ट, उसके बाद इन्विटेशन के लिए एक लाइन लिखेंगे, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। और तीसरा जो लिखेंगे, तीसरी लाइन जो लिखेंगे, थर्ड लाइन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हम ओकेजन। इन फर्स्ट लाइन नेम ऑफ होस्ट, इन सेकेंड द लाइन यूज्ड फॉर इन्विटेशन और इनवाइटिंग, एंड इन थर्ड लाइन वी राइट ओकेजन। और ओकेजन कौन सा हो गया है, ऑफ देयर डॉटर स्मिता विद अनिमेश। तो ये ओकेजन है स्मिता का अनिमेश के साथ में शादी का ओकेजन है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से राइट कर देंगे
अगर शादी का है तो इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है सॉरी, या फिर एनुअल फंक्शन हो सकता है। जो भी है हम यहाँ पे सेम टू सेम लाइन का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले होस्ट का राइट कर देंगे नेम, उसके बाद में इनविटेशन के लिए जो फिक्स लाइन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। आफ्टर दैट अकेजन, अकेजन राइट करने के बाद में ये मैरिज से रिलेटेड है तो यहाँ पे उनके एनिमेज से रिलेटेड, मतलब जो भी ग्रूम है या ब्राइड ग्रूम है उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी हमें राइट करनी होती है। ध्यान रखना है यहाँ पे स्मिता के नीचे ब्रैकेट्स लगा के हमने इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है हमें कि ये किसकी पुत्री है। तो यहाँ पे मिसेज और मिस्टर ए.के. मिश्रा है, इनको पहले ही मेंशन कर रखा है तो यहाँ से वापस मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज बी.के. कौशिक ऑफ दिल्ली, ये अकेजन हो गया। नेक्स्ट लाइन जो होगी उसमें होगा डे एंड डेट। नेक्स्ट वाली लाइन होगी उसमें होगा डे एंड डेट। ऑन फ्राइडे द 9 दिसंबर 2016, और साथ ही साथ में इसमें टाइम भी मेंशन कर देते हैं। तो डे, डेट एंड टाइम, इन चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं। और लास्ट में हम मेंशन करेंगे वेन्यू को। ये वेन्यू हो गया है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नेम ऑफ द होस्ट, आफ्टर दैट वी राइट द फिक्स लाइन written for invitation or inviting. After, in third line we write the occasion, or we mention occasion in third line. It can include 3-4 lines. After that we write day, date and time. All these three informations are written only in a single line. Day, date and time, all these things are written in a single line. And after that we write venue, the place where the function is going to be organized. It is written in a single line after writing at on the top. तो at को यहाँ पे बीच में लिखेंगे हम, और उसके नीचे की तरफ जो भी वेन्यू है, रेजिडेंस हो सकता है, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, जो भी है वो वेन्यू यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम होस्ट का नाम लिखा है, फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, उसके बाद अकेजन लिखा है, नेक्स्ट है डे, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट वाली लाइन में हमने लिखा है वेन्यू, जो परफॉर्मेंस जहाँ पे होने वाली है, और यहाँ पे लिख दें मैं RSVP, R.के. मिश्रा। RSVP का मीनिंग होता है द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द कॉल्स और रिप्लाइज। ऐसा व्यक्ति जो भी रिप्लाइज प्राप्त करने वाला है, या जो कॉल किए जाने वाले हैं, कॉल किए जाने वाले हैं, उन सब का रिप्लाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो RSVP हो जाएगा। और उसके नीचे इन्फॉर्मेशन दी जाती है केवल मोबाइल नंबर डालकर। हम मोबाइल नंबर जब भी डालते हैं तो यहाँ पे फुल नंबर न डाल के हम कॉल डाल देते हैं, और उसके बाद में या तो हम X जो सिंबल है उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस जो सिंबल है उसका यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे 6 डिजिट्स राइट कर देते हैं। तो केवल इतना ही। उसी जो लाइन है उसी के आगे की तरफ हम राइट करते हैं विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मीनिंग होता है गुड विशेज या वेल विशेज, या फिर बधाइयों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये भी फिक्स लाइन है एक, जो हमें राइट करनी होती है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जब भी हम इन्विटेशन राइट कर रहे हैं। तो ये तो फॉर्मेट हो गया है इन्विटेशन का। ध्यान रखना है ये रिप्लाई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नेम ऑफ द होस्ट, आफ्टर दैट वील राइट द लाइन which is used to invite the addressee. After that we mention the occasion, day, date and time.
venue, RSVP, and with best compliments from all relatives and friends. After venue, we leave one line here. After venue, we leave one line. One line remains blank here. And now we are going to discuss the reply accepting the invitation. अगर हमें इनविटेशन मिला है तो हम उसको या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको जानने से मना कर देते हैं, मतलब डिनाई कर देते हैं. तो या तो रिफ्यूज़ करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं. अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, और जब हम रिफ्यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है. ध्यान रखना, जब भी हम रिप्लाई राइट कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की, उसका जो रिप्लाई होता है वो सेम होता है, चाहे रिफ्यूज़ करें हम, चाहे उसको एक्सेप्ट करें. So this is the example of a reply accepting the invitation. First of all, we write the sender's address. Sender's address can be written in left or right side, but generally we write it in left side, so you are suggested to write the sender's address only in left side of the page, because this is same which is applied to the informal or formal letters. So while writing the replies of an invitation, you have to write the sender's address in left side of the page. Although if we are writing it in right side, it is also not a wrong structure. It is acceptable. After sender's address, we write date. The date is written when we are writing the letter or reply of the letter. The same date must be written here. First we write sender's address, after that date. After writing date, we leave one line. After writing date, we leave one line here, and after date we write address or salutation. Here we can use salutation according to the person who is being addressed, like my dear Mr. Purohit, my dear uncle, mom, brother, my dear. So these are the three things which should be written in the starting. First, sender's address, after date, after that, after leaving one line, we have to write the salutation, and in salutation we must use appropriate words. We also use comma after salutation. So this is very important. We should use a comma after salutation. It should be written also in the letters, whether it is formal or informal. After salutation, we leave one line again. So we leave lines after date and salutation. After salutation, we convey the message. Thanks a lot for your invitation to preside over the cultural night and prize distribution function of the City Cultural Society on Sunday, the 20th of November 2016. First, we thanks the person who has sent us the invitation. So शुरुआत में हम थैंक्स वाली लाइन ही लिखेंगे, थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन. ठीक है, और इन्विटेशन किसके लिए लिखा गया है उस ओकेज़न को मेंशन करेंगे, साथ में वो ओकेज़न कब और कहाँ हो रहा है उसको भी मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन करनी है थैंक्स वाली लाइन में. फर्स्ट वाली ओकेज़न, इन दिस लाइन वी मस्ट mention occasion. After that we mention day, date and venue.
These are very important things which must be mentioned. If we want to mention time also, we can mention that also. So in first line, which is used to thanks for the invitation, we must include occasion, day, date, time and venue of the function. इस लाइन के लिखने के बाद में हम अश्योर करते हैं या हम अपनी जो विलिंगनेस है उसको शो करते हैं कि हम जा पाएंगे कि ये नहीं जा पाएंगे. I will definitely be there to be a witness to the great performances by some of the finest artists you have invited. तो यहाँ पे कल्चरल सोसाइटी पे उनको बुलाया गया और ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस इनविटेशन को. तो जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे हम अश्योर कर देते हैं कि वो आएंगे कब, या फिर उस जो भी फंक्शन उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसका आई विटनेस बनेंगे. तो कब बनेंगे, वो कब वो उसका विटनेस बनने जा रहे हैं. पहली वाली लाइन जो है वो चाहे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम फिर रिफ्यूज़ कर रहे हैं इनविटेशन को, वो सेम ही लिखी जाती है. उसमें पहली वाली लाइन लिखते हैं थैंक्स लॉट फॉर योर इन्विटेशन या फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू इन्वाइट मी ऑन दिस ओकेज़न. जो भी है ओकेज़न का नाम लिख देते हैं और उसके बाद ओकेज़न का डे राइट करते हैं, उसका डेट राइट करते हैं, फिर टाइम राइट करते हैं और उसके बाद वेन्यू राइट करते हैं. तो ये तीन चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है थैंक्स देते हुए, चाहे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे हम रिजेक्ट कर रहे हैं. और नेक्स्ट वाली जो लाइन होती है उसमें या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं. और उसमें हम यूज़ करते हैं आई विल डेफिनेटली बी देयर टू बी अ विटनेस या आई एम ग्लेड टू एक्सेप्ट योर काइंड इन्विटेशन. इस तरीके की लाइन हम यूज़ करेंगे. एंड आई विल बी श्योरली देयर टू इन्जॉय द फंक्शन. इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. फिर लिखते हैं विद बेस्ट विशेज़ सिंसियरली योर्स. बेस्ट विशेज़ लिख दिए. उसके बाद में हम सैल्यूटेशन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन राइट करेंगे जिसमें हम राइट करते हैं योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स. उसके बाद नाम राइट कर देते हैं. सिंसियरली में ध्यान रखना, सिंसियरली जब भी राइट कर रहे हैं उसका जो एस वो कैपिटल होना चाहिए, या फिर हम राइट कर रहे हैं योर्स सिंसियरली तो उसमें वाई जो है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, फिर सिंसियरली में एस स्मॉल हो सकता है. इस तरीके से हम राइट करेंगे. यहीं पे अगर हमें इसको रिजेक्ट करना होता, रिफ्यूज़ करना होता तो हमें केवल और केवल एक लाइन ही चेंज करनी होती. सारी चीज़ें सेम टू सेम ही राइट करते हैं हम. यहाँ पे सेंडर से एड्रेस राइट करते हैं, फिर हम डेट राइट करते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन वन लाइन लीव करते हैं. सेम लाइन इज़ रिटन हियर टू थैंक द पर्सन हु हैज़ सेंट अस द इन्विटेशन. आफ्टर दैट वी मेंशन हियर द फंक्शन means occasion, day, date and time, and after that we may mention the venue of the function. उसके बाद हमें यहाँ राइट करना होता है इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा. तो अगर रिजेक्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स. ये सिंपल लाइन है जो हम राइट कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक या फिर विद बेस्ट विशेज और फिर वापस सेम टू सेम लाइन वो लिख दी जाती है. इस तरीके से हम इनको राइट कर देते हैं. तो अगर हमें रिफ्यूज़ करना है किसी इन्विटेशन को, मना करना है, नहीं जा पाते हैं, तो हमें एक ही लाइन चेंज करनी होती है. और वो लाइन कौन सी है? आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, या फिर आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन. फंक्शन का नाम लिख देंगे और रीज़न बता देंगे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स. अनअवॉइडेबल का मीनिंग होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. उन रीजन्स की वजह से हमें इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता हूँ या अनेबल हूँ अटेंड करने में. तो इस तरीके से हम इस इन्विटेशन को राइट करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे और पूरे चांसेस रहेंगे इसमें कि हमें
जितने भी मार्क्स होंगे इसके वो पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिले। बस राइटिंग में थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रेसिव राइटिंग का यूज़ करते हैं अगर लिखेंगे तो वहाँ पे चांसेस थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं मार्क्स नहीं कटने के। नेक्स्ट वाली वॉल्यूम में हम देखेंगे कि जो रिफ्यूज़ल वाले जो रिप्लाईज है वो कैसे राइट करते हैं।